सुभाष चंद्र बोस भी बड़े भाग्यवान थे। हाथ खर्च के पैसे से सुभाष बोस बच्चों को पुस्तकें दिला दिया करते थे। वही सुभाष चंद्र बोस जब तराजू के पलड़े पर बैठे, उन्होंने देखा एक माँ के हाथ में एक तस्वीर है। बार बार अपने स्पोर्ट बेटे को प्रणाम करते हैं जिन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए फांसी के फंदे को चूम लिया था। आती है तराजू के पास, सुभाष चंद्र बोस के आजादी के हिंद फौज के दीवानों के भोजन महाप्रसाद के लिए तराजू के पलड़े में जो धन एकत्रित हो रहा था भाइयों बहनों, उस माता जी ने उस तस्वीर को नीचे तोड़ दिया, सोने की फ्रेम को तराजू के पलड़े पर चढ़ा लिया और अपने बेटे की तस्वीर को कलेजे में लगा दिया। सुभाष चंद्र बोस दौड़ पड़े, माता के चरण में प्रणाम किया। कौन कहता मेरा भारत आजाद नहीं होगा। जय हिंद का नारा दे करके था जोश रगों में डाला, वो बोस गजब मत वाला, वो बोस गजब मत वाला। ये कथा, ये रामकृष्ण की कथा, ये अपनों से अपनी बात की कथा, ये दीनबंधु वार्ता की कथा, ये अवतारों की कथा आपकी व्यथा को मिटाएगी, ये आपके विकारों को मिटाएगी। नए रास्ते खुलेंगे, नई दुनिया बसेगी। अभी परसों एक 85 साल की माता जी ने कहा था मेरे एक साधक को दिल्ली से, बोले बाबूजी मेरा बेटा अब तो फोन भी नहीं करता। जब अमेरिका गया था उसके पहले मैंने अपना सब कुछ लुटा दिया था बाबूजी, उसको डॉक्टरेट बनाने में सब कुछ समर्पित कर दिया था। अमेरिका गया था, माँ मैं 7 समुद्र पार जा रहा हूँ, तेरे को रोज फोन करूंगा। बाबूजी धीरे धीरे फोन कम हो गए, धीरे धीरे अंतराल बढ़ता गया। कभी 1 महीने में एक बार आता तो भी मैं राजी हो जाती जी। अब तो 4 महीने हो गए, एक भी फोन नहीं आया जी। मैंने माता जी के आंखों के आंसू को महसूस किया। मैंने कहा था माता आप अपनी एक दुनिया बसा लीजिए, जो सत्संग की दुनिया होगी वो ऐसी दुनिया होगी जिनके लिए एक भक्त ने कहा था सत्संग की है माँ, सत्संग की है बात बालाजी, आज ताने आनोगे धन को ले निभानोगे। सत्संग की है बात, सत्संग की है बात बालाजी, आज ताने आनोगे। सत्संग की है बात। निभाया कौल, कल स्वाध्याय करा था, भीमसेन जी ने अपना कौल निभाया। समझ गए ये हनुमान जी महाराज है। मैं तो घमंड में खो गया था। मैंने सोचा अरे इस बंदर की एक पूंछ क्या, मैं तो कईयों को हटा सकता हूँ, पर पूंछ हटना तो अलग रहा। हनुमान जी महाराज की पूंछ हिली भी नहीं, हिला भी नहीं पाया। कौल निभाया, भीमसेन ने महाभारत जीता, घमंड टूटा और महाभारत जीता। उपनिषदों की कथा पढ़ी थी, अग्नि देवता एक पत्ते को जला नहीं पाए क्योंकि शक्ति तो ईश्वर से आती थी। अर्जुन, यदि अर्जुन ने पहचान नहीं की होती, ये वायुपुत्र हनुमान जी मेरे ध्वज पे विराजे हैं, जिनकी कृपा से मैं द्रोणाचार्य और भीष्म को भी परास्त कर पाया, तो शायद उनकी मूर्ति बद्रीनारायण धाम में नहीं लगती। जब आपके बद्रीनारायण धाम दर्शन करने के जावे, वहाँ दर्शन करें, नर नारायण की मूर्ति है, नारायण कृष्ण भगवान और नर अर्जुन। ये घमंड टूटने की कथा, ये परिवार के प्यार बढ़ने की कथा, ये सरलता की कथा, ये प्यार मोहब्बत की कथा
ये अपनों से अपनों को मिलाने की कथा।